मैं गफलत दा भर जाम पितम मेरी उच्ची यार निगाह है। बिल्कुल मेरी कहते तक नहीं पौंदी हा दिल असलू बेपरवाह है। मेरी अर्श फलक तक धारियां हैं जदों फेरी यार निगाह है। परवाने दी नींदर च उखड़ी है अख खोली ते झोंक फना है। क्या बात है, क्या बात है। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये झोंक फना कर बैठे हैं। ख्वाजा सरार रोड पे, अच्छा जनाब ये किसान रोड पे, मतलब तनख्वाहदार तबका रोड पे, कश्मीर वाला रोड पे पुलिस वालों को कुट पड़ रही है और चोरियां डकैती, मतलब है कि कंट्रोल। अब इतना बड़ा सान्या हो गया। ये जो गंदम वाला किसानों का हुआ है वो किधर गई कमेटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इज्जत खान, आप देख रहे हैं मामूल सूखी टीवी। हमेशा सूखी टीवी का मेरा उस्ताद एंकर मेरे पे सवालात करते। आज मैंने रिक्वेस्ट किया, आज मैं इस पे सवालात करूंगा, तो मेरा नाजरीन आपसे दरख्वास्त है इसको फिर जरूर देखना। उस्ताद मोहतरम मलक नवाज शौकी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे सवालात कर सकूं। जी, मैं ज्यादा आपको मुसीबत में नहीं डालता हूँ। ये ताजा दम जो किस्सा चला है पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पर एक हमने हमेशा देखे कि जिस बंदे के ऊपर केस हो, मुकदमा हो, इंजाम हो, तो वो खुद ब खुद जज के सामने पेश हो जाते। जमाना वही था कि इमरान खान बार बार मीनाते कर रहा था कि मुझे माफ करो, मुझे मत लेकर आओ, मेरा टांग जख्मी है, मेरा पालो, लेकिन उसने कहा नहीं, खुद आएगा। हुकूमत और लोग जो अपोजिशन बड़ा जोर करते कि उसको खुद पेश करो, खुद ले आओ, वो भी हमने देखे। इस वक्त सूरत हाल ये बन गया कि उसकी जरूरत है और वो कहते हैं मुझे पेश करो, वो लोग कह रहे कि नहीं भाई इसको मत ले आओ। जो पहला कहते हैं ले आओ, कोई मसला नहीं है, मत ले आओ। चलो खैर, हम लायर मायर नहीं है, उस चक्कर में नहीं पड़ते, क्या मामला है हो सकते। लेकिन उसके तस्वीर से ये मुझसे नाजरीन ने रात को सारा रात और कल पूने कर करके तक गया कि लाला भर मुद्दों को छेड़छाड़ करते आप और मलक नवाज शौकी साहब और बात करते, जरा इसको कर लो। तो आज हम नाजरीन आपके खातिर आपका ये मौजूद था, ये अब हम इस पे बात करते हैं। तो मैंने इसलिए अपने उस्ताद को कि उस्ताद मोहतरम, अब उसका एक तस्वीर आ गया। मैं और आप तो नहीं थे, बाद में जब हमें पता है कि एक तस्वीर वायरल हो गया कि उसके ऊपर एक हंगामा और एक दुनिया और एक किस्सा खड़ा हो गया कि भाई ये तस्वीर क्यों आ गया। तो इसके बारे में आपकी मेहरबानी मेरा नाजरीन को जरा शॉर्ट टाइम में बता दो कि ये क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया लाला इज्जत खान, आप बड़े तजर्बाकार हैं। मैं गफलत दा भर जाम पिता, शायद आपको समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं गफलत दा भर जाम पितम मेरी उच्ची यार निगाह है। बिल्कुल। मेरी कहते तक नहीं पौंदी हा दिल असलू बेपरवाह है। मेरी अर्श फलक तक धारियां हैं जदों फेरी यार निगाह है। परवाने दी नींदर च उखड़ी है अख खोली ते झोंक फना है। क्या बात है, क्या बात है। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये झोंक फना कर बैठे हैं। हाय हाय हाय, बिल्कुल एग्जैक्ट। समझे बात? बिल्कुल समझ गया। जब आंख खुलेगी तो झोंक फना होगी। हाँ, तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा कोई नहीं है यार। ये जो छोटी बातें कर रहे हैं ना, इंतहाई माजरत के साथ, ना मैं कोई लॉयर हूं, ना मैं कोई कानूनदान हूं, मैं तो आम गरीबों में फिरने वाला बंदा हूं। मैं अवाम की बात बता रहा हूं। मैं उन लोगों तक ये बात बताना चाहता हूं कि जो जिम्मेदार हैं इस चीज को कंट्रोल करें। और आपकी इजाजत है मैं एक लफ्ज बोलता हूं, जो लोग इसको मना करते हैं, हाँ, वो तो चंद है। तो इसको उसके फॉलोअर भी तो करोड़ों में है, वो तो चाहते हैं और ये उसके कानूनी आईनी हक भी है। छोड़ दें उसको, छोड़ दें। ठीक है। देखें, हिस्ट्रियां लिखी जाती हैं। बिल्कुल। हिटलर का नाम आपने सुना है? जर्मन का वो गुजरा है ना? बिल्कुल। हमने भी सुना है हिटलर बहुत दबंग था ये वो। लेकिन मेरी हजारों लोगों जर्मन की लेडीज एंड जेंट्स के साथ मुलाकात हुई, उन्होंने कहा टू मच। अच्छा, हाँ, किसी ने आगे बस ये जी हिटलर बहुत था, कोई 2-3 जुल्म किया तो लोग समझते थे। उन्होंने कहा वो टू मच पीपल, कोई गुड नहीं था। बिल्कुल। हालांकि हिटलर का हमने बड़ा नाम सुना। ये हिस्ट्री में लिखा जा रहा है, ये हिस्ट्री कभी माफ नहीं करेगी। हम होंगे नहीं होंगे, यानी जो बोले उसको उठा लो, ये तो कोई बात नहीं जैसे जाती है। अब बात सुने, वो नीले रंग की शर्ट, अब मार्केट में सुना है कि वो शर्ट ही खत्म हो गई, इसमें कोई शक नहीं। अब सुनिए, देखें इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। इमरान खान को जितना ये
पता नहीं उसके साथ को अल्लाह की ताकत लगी हुई है, कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कि मैं सियासत में तो मेरा दूर तक मतलब दिलचस्पी नहीं, ये तो मुझे पता है, सियासत और क्रिकेट से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। सही है, लेकिन वो जो बातें करता था वो ठीक सामने आ रही है, सामने नजर आ, बिल्कुल। ये मैं नहीं कहता, आवाम से पूछ रहे, कैमरा लेके बाहर निकल जाओ। अब मसला ये है कि हमारे दोस्त हैं बड़े सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, वरना हम भी जाए तो उधर चलो कवरेज। अब चलो, अब स्क्रीनें का रुख फेरा गया, मतलब जो अंदर बड़ी स्क्रीनें लगी होती है ना टीवी वाली, उसमें रुख फेरा गया कि जी बाहर आवाम तक ना ये जाए, सिर्फ जजों के सामने ये रहे। और फिर ये क्या हुआ जी, तस्वीर वायरल कैसे हो गई जी, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि जनाब ये तो हमने कही है, हमें बताओ। अब पहले तो जी पता चले जी ये किसने की है। यार ये कोई बात है करने वाली ना, मुझे समझ और नहीं आते कि जहां से वो वीडियो लिंक पे बात कर रहा था और टीवी पर आ रहा था, तो वो भी तो देख रहा था। नहीं 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 नहीं, वो हुआ ये है। अच्छा, वो नहीं देखा है ना कि एक तस्वीर बहुत बड़ी लेफ्ट साइड पे सुना है कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, अब वो लगे थे उस पे। अच्छा, दूसरी साइड भी लगी हुई। अब उसमें ये है कि कोई बंदा भी देख सकता है ना, लेकिन इन्होंने उस वक्त कैमरे सॉरी उसको रोशनी चेंज करवाया है। यार बात ये है, तो वो यही कहता था ये दौरा में आ रहे, देखो ना ये दौरा में आ रही हो गया ना। ये किसी और के साथ तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। फिर पहली बात यह है कि जस्टिस साहब को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने तो खुद कहा कि ये मतलब मीडिया पे हमारी कवरेज दिखाया करो। तो जब कवरेज का टाइम आया, जिसको लोग सुनना चाहते हैं उसको दिखा नहीं रहे। अच्छा, और मैं एक और ऐड करूं, अब बात से बात बनते ज़हन में आ गया। वो जो पहला साहब था मियां नवाज शरीफ साहब, यानी इमरान खान साहब के तो ऊपर अभी इल्जामात है। मुल्ज़म है, अभी मुल्ज़म है, मुजरिम नहीं, मुजरिम नहीं है, मुल्ज़म है ना, ये और आला अदालत में पेश है। अब फैसला आला अदालत ने करने और उसे आला अदालत ने नवाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर किया, सजा सुनाया, वो सजा चला गया अडियाला जेल में। वहां से उसने जनाब झूठ प्राट करके मतलब मैं मर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो इन्होंने इजाजत दे दिया एक 20 रुपए के कागज, 50 रुपए के, जाओ भाई 2 हफ्ते के लिए दवाई। और ये किसी मतलब किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं बैठेगा, ये कोई ऐसी पार्टी नहीं करेगा, मतलब है सारा होता रहा। अच्छा, उसने वो तमाम कानून का वायलेशन करके न मान के 3 दफा वजीर आजम हो के खुद बनाया हुआ कानून को न मान के चला गया। 2 हफ्ते के बजाय मेरे ख्याल में 2-3 साल बाद आ गया। ठीक है, अच्छा जब आ गया उस वक्त तो कोई वकील पेश नहीं हुआ, कोई अदालत नहीं लगे, कोई मसला नहीं लगे। इसको ये पावर और इख्तियार किसने दिया कि बजाय अडियाला जेल जाने का तुम सीधा चले जाओ जनाब उधर, मतलब बायोमेट्रो के एयरपोर्ट पे आ जाओ, बाकी और मतलब हम मशीन लेके आ रहे। फिर जनाब वहां से उन्होंने कहा लाओ जाओ, पहुंच के हो दिया, जस्टिस पे मेहरबानी, पहुंच के। अब ये दौरा में आ रहे। अच्छा, अब बात ये है कि यही मेरा मतलब है, यही दौरा में आ रहे हैं। दौरा में आ रहे इस तरह है। अब देखें, बात ये है, ये मतलब है कि नेशनल मीडिया को भी कंट्रोल कर लेते हैं, प्रिंट मीडिया को भी कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से नहीं होता। बिल्कुल, चलो इधर करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये कहां का इंसाफ है? मतलब है कि आपको मैं बताऊं, ख्वाजा सरार रोड पे, अच्छा जनाब ये किसान रोड पे, मतलब तनख्वाहदार तबका रोड पे, कश्मीर वाला रोड पे पुलिस वालों को कुट पड़ रही है और चोरियां डकैती, मतलब है कि कंट्रोल। अब इतना बड़ा सान्या हो गया, ये जो गंदम वाला किसानों का हुआ है, वो किधर गई कमेटी? पता 2,73,00,000 के टायरों का जनाब दे दो जी मरियम साहबा की गाड़ी का है। अब ये मैंने सुना है कि 15 करोड़ उसने मांग लिया है ये जाती उम्रा की, मतलब जो सिक्योरिटी के लिए। अब देखे ना, मतलब है मुल्क दिवालिया है। IMF मतलब है जो है ना वो खूब शर्तें लगा रही है। अब सुनो अब वो IMF कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी भी टैक्स है इसको डबल कर दो। वो IMF कहता है। IMF ये नहीं पूछता कि ये पैसा लगा कहां रहे हो भाई।
यार वो क्यों पूछे, वो तो आपका दुश्मन है। हाँ, अच्छा। वो तो कहते हैं कि ये ख्वार और जलील और तबाह हो रहे हैं, हाँ। ताकि ये इन पर हम पता है क्या। और दूसरी बात, सॉरी लाला, अब ये जो मरियम साहबा जाके कभी काली वर्दी पहन लेती है, कभी जनाब एसपी वाली वर्दी पहन लेती है, तो ठीक है, लेकिन यार ये चीजें छोटी हैं। अच्छा एक लफ्ज मेरा और आ गया, क्योंकि मुझे माफ करना, मैं भी बस अब वो किधर गया, वो अरब संजानी जो सेनेट का चेयरमैन था, इन्होंने जब अपना लोटी कुजियों से सीधा करने थे ना, उसका वजह यही था, ये दो बंदे मुझे जवाब दो और पूरा पाकिस्तान के अवाम को दो। एक फैसल वाडा, ये गैबी सेनेटर कहां से आ गया, जिसका सिरे से कोई पार्टी नहीं था, सुनो, और एक एमएल वली जिसका एक एमपीए नहीं है, और वो भी सेनेटर बन गया। सुनो, हमारा इस गरीब मुल्क का अरब संजानी के तनख्वाह पेंशन 10 लाख, उसके जनाब ताहयात नौकर चाकर, बिजली 3000, फलाना फलाना। भाई मतलब तो तुम लोगों ने अपना कर दिया। सुनो, जरदारी साहब ने जो इलेक्शन से पहला एक एजेंडा बनाया था कि मैं सदर हूंगा, प्लाना स्पीकर होगा, प्लाना गवर्नर होगा, प्लाना, खुदा की कसम ये नक्शा, जैसे वो दुश्मन मुल्क कोई काम करते हैं ना, तो जज को नक्शा देते हैं। ये नक्शा जब जो से नक्शे पे काम हुआ, इलेक्शन में इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, सुनिए, ये भी जरा बीच में से मामला ये है कि देखो इतना पैसा इलेक्शन पे लगा है, गरीब आवाम का उसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। अब जो जीते हुए हैं वो भी कहते हैं यार हमें तो इत्मीनान नहीं, हम जीते हैं, मतलब नून के भी बोल पड़े हैं, जो जीते हुए हैं वो भी। अच्छा, बात को पता है कि मैं आ रहा हूं, क्या बात है? सुन ना, अब 45 से 47 भी सामने आ गया। मामला ये है कि यही चीजें, अब आप पूछ रहे थे ना इमरान खान की यही चीजें सामने जब आती हैं ना, तो लोग उसके साथ होते हैं। उसने कहा था दौरा में यार मेरे पे ये केस डालेंगे, अपने केस साफ करेंगे, तो सारी चीजें सामने आ गई, आई है कि नहीं आई है। अब इसी वजह से अवाम उसके साथ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आपके घर में बच्चा है, कुपोता है, जब उसको आप दबाते रहोगे, एक दिन या वो सामने खड़ा हो जाएगा, तो या वो घर छोड़ के भाग जाएगा। बस दो बातें, ज्यादा मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 100% सही कह रहा हूं। अब ये नौबत आई हुई है, अब मुझे नहीं समझ आती कि ये हो क्या रहा है। अब लाला देखें, कश्मीर, हम जब भी जाते थे कश्मीर में, तो उधर लिखा होता कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उधर लिखा होता था, ठीक है जी। और मिली नगमे भी ऐसे चलते, वतन की मिट्टी गवाह रहना। अब कश्मीर में क्या नारा लग रहा था, मेरे तो मुंह में खाक, मैं वो बात भी नहीं कर सकता। अब ये हमने 75 साल में खोदा है सारा कुछ, मतलब पाया है हमने। बलूचिस्तान वाले आप भी साथ थे, वो क्या कह रहे थे, हमने तो उनको एडिट करके चलाया है। KPK वाला देख ले, अफगानिस्तान का बॉर्डर देख ले, तो क्या ये मतलब ये कैसे चलेगा निजाम? बहुत मुश्किल है। मैं तो राय दे सकता हूं ना। हाँ, जाहिर है। अब देखें, जब घर में अमन नहीं है। अच्छा, मजे की बात एक और है, बार बार हर पार्टी का आदमी खुद असेंबली में खड़ा होकर कह रहे कि कुफर का निजाम चल सकता है, लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, और फिर भी जुल्म करते हैं। मेरी बात सुने, ये जो हलफ बर्दारी लेते हैं, ये क्या होता है? मतलब है कि एक होता है ना, एक्ट है। जब मियां बीवी का निकाह होता है तो क्या होता है? एक ऐदी है ना, ऐद, मतलब वो शर्तें की जाती हैं कि मैंने इसको कबूल किया, इसने मुझे कबूल किया, यही है ना, आसान लफ्जों में समझता हूं। अब और कोई रस्सी से तो नहीं बांधते हैं ना। अब वही जो लड़की होती है, खाला की बेटी है, वो पहले तो बहन के रिश्ते में आती है। नहीं, उस 3 लफ्ज के पहला आप उसको हाथ लगाए, हाँ? तो आप सजावार है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, पहले तो वो खालाजाद बहन है, फूफीजाद बहन है, चाचाजाद बहन है, जब वो निकाह हो जाता है तो वो बेगम बन जाती है। अब मामला ये है कि इतनी हलफ बर्दारी करके जब झूठ बोल रहे होते हैं, तो ये क्या हलफ बर्दारी है? अच्छा, और एक मजे की बात एक और है, ये मैं अपना मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं हर रात जब सोता हूँ तो मैं कहता हूँ, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, बड़े गुनाहगार लोग हैं। इन लोगों को इसका मतलब ये मजहब से इतना ही दूर है, क्योंकि मुसलमान वो हो नहीं सकते जिसने पराया माल अड़प करते, पराया और अपने में फर्क नहीं करते, तो ये कैसे मुसलमान? अब देखें, गरीब मुल्क है, 3.25 करोड़ रुपए टायरों के लिए दे दें, 15 करोड़ रुपए स्कूटी के लिए दे दें,
तो क्या इनको नहीं पता कि मतलब नवाज शरीफ का वालिद जो मोहम्मद शरीफ अल्लाह उसको अगला जहान अच्छा करे, वो फौत हो गया। अब उसके साथ कितने गार्ड होंगे? बेगम कलसूम बेटों को तो नसीब नहीं हुआ उसको कंधा देना भी है, उसके साथ कितने गार्ड होंगे? क्या यार इस मुल्क के साथ यही खिलवाड़ होना है? देखे ना, ये नहीं निजाम चल सकता। अब पहले था, मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे मैं आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं। ऑटो इंडस्ट्री में इन्होंने अवाम को सरिंजे जहर वाली पी हैं। देखे ना, मैंने और मागुर साहब ने 61 खरब 83 अरब का हिक फ्रॉड निकाला है। सामने आया, किसी ने पूछा 61 खरब 83 अरब का फ्रॉड ऑटो इंडस्ट्री में, फिर इसी में 3 करोड़ 64 लाख डॉलर का वाला फ्रॉड, किसी ने पूछा? तो आपको और मांगड़ साहब को समझ आते है, आप एंकर है, कोई एजेंसी के दर मार गया, वो सर ड्यूटी वाले के दर मार गया, उनको पता नहीं लगता। मामला ये है लाला कि ये बस मैं आपको क्या कह सकता हूं, आप यकीन मानिए मेरी फॉरेन लोगों से भी बड़ी मतलब दुआ सलाम रही है। वो हंसते हैं, कहते हैं ये, इस पे मैं क्या कह सकता हूं? ये अल्लाह, प्रोग्राम तो बड़ा मजे का है, लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरामैन इशारे करते है, तो मैं आखिर पे जो पैगाम देना चाहता हूं, मैं एक पैगाम मेरा तरफ से ये, इस पे मेरा नजर में, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे कोई पितवा मितवा न लगा दे, लेकिन जब तक कोई हक के बात करता था, यानी मेरे हिसाब से जब तक हक जिंदा होते और हक के साथी जिंदा होते तो मल चलते, और क्यामत के कुछ इशारे बकाया है। अब जब कोई हक का आवाज लगाते, मिसाल के तौर एक बंदा अजान देते, तो कोई नमाज पढ़े या न पढ़े उसका मर्जी है, तो लेकिन अजान वाला को मना करना, या अगर कोई बंदा कहते कि भाई कोई अच्छा काम करो, अगर उसको कोई करे न करे, तो जो नारा और उसको अगर रुकावट डाल लेते, मेरे ख्याल में, मेरे कागजों में, तो ये आखिर हो गया। इसके आगे क़यामत ही है, क्योंकि इमरान खान जो नारा लगाते, दिल की बात मैं नहीं करता हूं, दिल की बात अल्लाह जानते, लेकिन जिस तरह वो इया का नाबुदो वो एक नस्ताइन बोलते हैं, जिस तरह वो अभी तक स्टिल रोज अव्वल से कायम दायम है, अफरीन है उस पर। वो जो लोग कहते हैं नेल्सन मंडेला है ना, मैंने उसका अंदाजा लगाया है उसके लिए। और एक छोटा सा और अर्ज कर रहा हूं, जब वजीर आजम नहीं था, ये शख्स गया था कुमराट हमारा इलाके में, तो दुनिया ने, इमरान खान एक दिन चला गया, जब चला गया उसने छोटा सा वीडियो बनाया और लगा दिया टिकटॉक पे। 30 लाख लोग वहां 3 महीने में चला गया टूरिस्ट। आज पिशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट वो बन गया। मोमंद एजेंसी में उधर चला गया, कुरान की कसम है, बाकी तमाम सियासतदानों को मैं शेर का दिल देता हूँ, ये वहां डर के मारे जा नहीं सकते। उसने उस इलाके के 4 बंदे साथ लिए और उधर जाके बाद वो डैम के किनारा बैठ गया। अगला दिन उसने एक फैसला किया, जैसे वजीर आजम बन गया, उसका मोमन डैम बनेगा। बाजवड़ में एक जगह गया, डैम बनेगा। वो प्रैक्टिकल कोई मलंग किस्म का इंसान है, नहीं, सोच में, नियत में फतूर ना हो, नियत में उसके नियत में बहुत होती है बात। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मैं लंबे तंबीद नहीं बनता हूं, बस आज हमारा दिल और जज्बात यही था। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हम तजिया करते हैं, अवाम के लिए करते हैं, कोई गलती गुस्ताखी हो तो माफ करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुदा हाफिज।